हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो स्वागत है आपका एक और अनदर स्टडी ब्लॉग में। तो सबसे पहले ऑब्वियस है, दिन की शुरुआत लाइब्रेरी जाने से ही होगी और लाइब्रेरी जाने के बाद सबसे पहले मैंने केमिस्ट्री का रिवीजन करना स्टार्ट किया है, क्योंकि उसको रिवीजन किए थोड़ा सा टाइम हो गया था। तो अब उतना टाइम भी नहीं है ना कि आप सोच के बैठें कि मतलब ये सब्जेक्ट को बाद में कर लेंगे। अब वो वाला टाइम ही नहीं है। अब टाइम बचा है कि हर एक सब्जेक्ट को अपने टच में रखना है, वरना आगे पार्ट और पीछे सा पार्ट ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आगे आप पढ़े जा रहे हैं चैप्टर्स और पीछे जो आपने पढ़ा है वो भूले जा रहे हैं। और ऐसा ही होता है कि रिवीजन नहीं करते हैं तो ऑब्वियस चैप्टर्स हम भूल जाएंगे, टॉपिक्स क्या था हमें याद नहीं रहता है। और फिर एक टेस्ट में या फिर एग्जाम में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियस कन्फ्यूजन होगा। जब क्लियरिटी नहीं होगी तो कन्फ्यूजन होना तो लाजमी है ना, वो तो बिल्कुल होगा ही होगा हर हाल में। इससे तो बिल्कुल बचा ही नहीं जा सकता है। इससे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि हर सब्जेक्ट को मतलब एक साइकिल प्रिपेयर कर लेना है और हर सब्जेक्ट को बिल्कुल रिवीजन के टच में रखना है, जैसे भी आप मैनेज कर पाएँ वैसे। और मैं अपना सच बताऊँ तो अभी कुछ टाइम से तो मेरी पढ़ाई ऐसे अच्छे से हो ही नहीं पा रही है। मतलब शाम होते ही मेरा सर ऐसा दर्द होने लगता है। आई डोंट नो आँखों की प्रॉब्लम है या फिर क्या प्रॉब्लम है। बहुत जल्दी इस समस्या का समाधान करना पड़ेगा, अदरवाइज़ तो बिल्कुल मेरी पढ़ाई हो नहीं पा रही है। मतलब 4 ही घंटे की हो रही है, 4 साढ़े 4 5 घंटे की मुश्किल से, जैसा जिस तरीके से होनी चाहिए इसे, जिस अकॉर्डिंग से पेपर पास आ गया उस अकॉर्डिंग से हो नहीं पा रहा है। पता नहीं, ये सोच के ना कभी कभी तो बहुत ही खुद पे एकदम फ्रस्ट्रेशन होता है, गुस्सा आता है। मतलब बाकी सब बच्चे तो पढ़ रहे ना और मैं हूँ एक अपने खुद की समस्या से ऐसी परेशान हूँ कि उससे पूरा मेरा पढ़ाई एकदम ऐसे सफ़र कर रहा है। खैर इस बात को छोड़ते हैं। तो सेकेंड स्टडी स्लॉट था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करने का, बेसिकली न्यायपालिका करने का, क्योंकि एक क्वेश्चन मेरा न्यायपालिका से हल्का सा मतलब लैक ऑफ रिवीजन ऑब्वियसली कहेंगे, उसकी गलती से हो गया है। तो मैंने सोचा उसको रिवाइज़ कर लिया जाए और आज मैंने सोचा पूरा पॉलिटी रिवाइज़ करने की कोशिश करते हैं। जब तक पॉलिटी रिवीजन हो जाएगा पार्लियामेंट तक एटलीस्ट, तब तक तो कर लिया जाएगा और बाकी जो कुछ टॉपिक्स बच जाएंगे उसे नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। ऐसे ही पढ़ाई मैं तो करती हूँ। खैर बाकी आप लोगों को तो मुझे नहीं पता है। और वैसे ये दोनों मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हो गया, अधीनस्थ न्यायालय, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब अभी तक का सबसे टफ पेपर 69 का बीपीएससी का माना जाता है। तो 69 में बिल्कुल कॉलेजियम से एक क्वेश्चन इन्होंने इतना लंबा पूछ लिया है। आप लोगों ने पेपर दिया होगा तो पता ही होगा, और जिन्होंने भी नहीं दिया होगा ऑब्वियसली उन्होंने पीवाईक्यू तो देखा ही होगा। तो इसलिए पॉलिटी के तो कुछ टॉप मतलब इजी भी हैं, बट इजी और अच्छे से आपने किया है तो आप अच्छा स्कोर पॉलिटी में कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मेरे पॉलिटी का उतना कुछ गलत नहीं होता है और पॉलिटी ही अभी भी चल रही है, क्योंकि मैंने बताया था ना अभी मुझे पॉलिटी का लंबा सा रिवीजन करना है। और आप लोग बताइएगा आप लोग क्या कर रहे हैं। और टेलीग्राम बैन हो गया गाइज़, मेरे तो पूरी दुनिया ही टेलीग्राम पे थी और टेलीग्राम इन लोगों ने बैन कर दिया कुछ दिनों के लिए। इतने सारे पीडीएफ, मतलब जो भी कुछ मुझे सेव करना होता था, बेसिकली मेरे फ़ोन में स्पेस तो रहता नहीं है, मैं उसको टेलीग्राम पे सेव करके रखती थी। अब ऐसा हो रहा है कि मेरे पास टेलीग्राम का एक्सेस ही नहीं है। लैपटॉप में तो बिल्कुल ही ओपन नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्या ही हो रहा है। और होप सो कि जो गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है उससे पेपर नीट का जो लीक होता है वो ना हो। वैसे मुझे उम्मीद तो कम है, मतलब जहाँ से लीक हो रहा है वहाँ पे गवर्नमेंट को एक्शंस लेना चाहिए। तो जहाँ से लीक हो रहा है, मतलब लीक होके प्लेटफॉर्म पे आ गया टेलीग्राम पे, तो वहाँ उसको बैन कर दिया। अरे जो लीक कर रहा है उसे देखो ना आप, कल को कोई और प्लेटफॉर्म आ जाएगा, किसी और प्लेटफॉर्म पे आएगा पेपर अगर लीक होगा तो। और आजकल तो ऐसा रील भी चल रहा है कि हाँ 150 में पेपर दे रहे नीट का। आई डोंट नो फेक है और रियल, बट आई विश कि फेक ही हो। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये कुछ बच्चों की वजह से ना पूरा मतलब अभी कितने सारे बच्चे इस एग्ज़ाम की वजह से, री एग्ज़ाम के फियर से सुसाइड कर चुके हैं। मतलब आई थिंक बहुत, मतलब 5 से तो ज़्यादा ही बच्चे हैं जहाँ तक मुझे लगता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब एग्ज़ाम को एज अ एग्ज़ाम कंसीडर करना चाहिए, ना कि एकदम ऐसा लाइफ का कि बहुत ही कुछ है, अगर हमने एग्ज़ाम नहीं क्लियर किया तो हमारे साथ ये हो जाएगा या फिर मैं क्या कहूँगी क्या करूँगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर बोलने के लिए तो ये सिर्फ मैं बोल रही हूँ तो लग रहा होगा कि हाँ बोलने के लिए तो ठीक है, जब खुद पे आती है तो वो बात भी आपकी ठीक है। बाकी सबका अपना अपना चॉइस है। और
और करंट अफेयर का अच्छे से रिवीजन करना है, क्योंकि कुछ दिनों से मैंने करंट अफेयर को बिल्कुल छुआ नहीं है, क्योंकि मुझे ना बहुत ऐसे हेडेक हो जाता था करंट अफेयर को लेकर कि कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। तो अब BCW का आई थिंक मैगजीन आने वाला है, जिस दिन ये ब्लॉग जाएगा उस दिन पक्का हिंदी का तो आ गया होगा, इंग्लिश का तो 1 महीने मतलब 1 हफ्ते या 2 हफ्ते पहले ही आ गया था। अब हिंदी का आ जाएगा, तो मेरा बिल्कुल टारगेट है कि मैं उसी बुक से रिवीजन करूँगी बेसिकली करंट अफेयर का, जो मैंने ISPCS फैक्ट्री से जो मैंने करंट अफेयर पढ़ रखा है। ठीक है, वो बहुत लेंदी भी है, तो अब मैंने ऐसा सोचा है कि जो BCW की मैगजीन आएगी मैं उससे करंट अफेयर को रिवीजन करते हुए चलूँगी, जिससे कि करंट अफेयर तो बिल्कुल मतलब अगर 30 नंबर का आता तो 30 नंबर का आ रहा है तो 20 से 25 क्वेश्चन अगर करंट अफेयर के सही हो जा रहे हैं तो बहुत अच्छी डील होगी। 20 भी हो जाएगा तो मैं बिल्कुल संतुष्ट होंगी कि हाँ मैंने करंट अफेयर को पढ़ा और बहुत अच्छे से करंट अफेयर टैकल हो गया। और अभी जो सब्जेक्ट मैंने बिल्कुल नहीं छुआ है वो है इकोनॉमिक्स को मैंने बिल्कुल ऐसा दूर रख दिया है, पता नहीं क्यों। कितना भी पढ़ के जाओ इकोनॉमिक्स में क्वेश्चंस टैकल ही नहीं होते हैं, BPSC में तो स्पेशली पता नहीं वो कहाँ से क्या पूछते हैं, तो इसलिए अभी मैंने बिल्कुल छोड़ रखा है। और शाम होते होते ये 4 बजे का लाइब्रेरी का 4 बजे लाइब्रेरी में इधर मेरे रूम में तो कोई भी नहीं होता, उधर साइड होता ही है। पता नहीं आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं, आ ही नहीं रहे। ऐसा नहीं कि लाइब्रेरी में बच्चे नहीं है, लाइब्रेरी में बच्चों की सीट है बट बच्चे पढ़ने ही नहीं आ रहे, जो आ रहे हैं जल्दी निकल जा रहे हैं। और यहाँ पे जो पादप हार्मोन होते हैं उसमें मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन था, तो मैंने उसका शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लिया। और तंत्र का बेसिकली जो कहाँ से खुशी गम वाला जो भी सिस्टम होता है वो सब भी, क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और ऐसे बायोलॉजी में धीरे धीरे मैं एक टॉपिक कर रही हूँ, रोज़ दिन में बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री को लेके ही चल रही हूँ बेसिकली। और अब घर जाने का टाइम आ गया, घर जाएंगे, घर जाके जो मैंने भी क्लासेस करी होंगी उसका मैं रिवीजन करूँगी, क्योंकि मैंने आपको दिखाया नहीं, अभी मेरा बिहार स्पेशल की क्लास मैंने की थी जो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, उसका मैं जो घर जाकर रिवीजन करूँगी। क्योंकि जो आपने आज कोई नया चीज़ पढ़ा है, नया तो खैर बिहार स्पेशल नहीं है, हालांकि मैं नोट्स बना के पढ़े हैं, तो उसे घर जाकर रिवीजन कर लेंगे तो वो बहुत अच्छा होता है, ऐसा मुझे लगता है बेसिकली। और आप लोग भी ट्राई करके देख सकते हैं, तो आप बताना आपको क्या लगता है। और उसके बाद फिर घर जाकर ना बहुत ऐसा मेरा सर दर्द तो हो ही रहा था, फिर मैंने अपने लिए एक अच्छी सी कॉफ़ी बनाई। और ये मनी कैन बाय हैप्पीनेस मतलब मुझे ऐसा लगता है एक कप मैंने 20 रुपये खरीदा है, जो मुझे इतना क्यूट लगा था जब मैंने इसको देखा था। मैंने मुस्कान इसको तो ख़रीद लेना बनता ही है, इसलिए मैंने इसको ख़रीद लिया। अब किसी को लगेगा अरे ये तो फिजूल खर्ची है, अब जिसको लगता है कि ये फिजूल खर्ची है तो उसको लगने देते हैं, हमें क्या, ज़्यादा लोगों के बारे में सोचना वैसे भी नहीं है, अपने में खुश रहना है। वैसे एग्ज़ाम का इधर उधर का बहुत सारा प्रेशर होता है, ऊपर से ये भी प्रेशर ले लेगी कोई हमारे खर्चा को फिजूल खर्ची कराए तो कहने देते छोड़ो उसको। तो आज की वीडियो में इतना ही था गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखें और पढ़ाई करते रहें। बाय।